गाड़ी छाया है तो 1-1.5 महीने में। और कोई कमेंट करेगा कि भाई छाया पड़ रही है चेहरे पर, थोड़ी सी दवाई लेनी है, वो मैं आपने बता दूंगी। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पिंकी देवी हरियाणा से मेरे एक और नए प्यारे से व्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। यहाँ पर मिलेगी आपको मेरी सच्ची और रियल लाइफ, रसोई से लेकर रिश्तों तक। तो आज है भाई बृहस्पतिवार और शाम के टाइम से मैंने व्लॉग की शुरुआत की है। शाम के 4 या 5 बज रहे हैं, वैसे टाइम मैंने ठीक से याद नहीं है क्या नहीं, देखा नहीं है। तो यहाँ पर मैंने चला दी कपड़ों की मशीन, क्योंकि ढेर सारे कपड़े हो गए थे। होली के बाद कुछ है काम मतलब इतना फैल जाए घर की हालात, कुछ ऐसी हो जाए हालत जो कि समेटना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाए है। तो कुछ यही हाल हो रहा था, क्योंकि एक तो रंग जिद्दी हो हैं कपड़े, सबसे ज़्यादा ख़राब हो हैं कपड़े, और फर्श हो या कहीं भी अगर रंग गुलाल गिरा है तो वो छुपना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाए है। तो ये काम सबसे पहले था, और ये कलर बचे हुए थे तो ये मैंने उठा कर रखने हैं, नहीं तो फिर बच्चे कभी भी देखेंगे ना तो इनका तो क्या करना, बच्चे की तो रोज़ होली दिवाली रहे है। तो ये ऐसे ही है, मस्ती मस्ती में खेलते खेलते सारे कपड़े न कर देंगे खराब। क्योंकि घर इस तरह गंदा और बिखरा रहे ना तो मैंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। मन ने क्या, किसी को भी अच्छा नहीं लगता होगा। तो सबसे पहले मैं रसोई में आ गई हूँ मशीन चला कर ने, और जितने भी मैंने बर्तन थे, एक्स्ट्रा बर्तन काट रखे थे, वो मैंने उठा कर रख दिए हैं, जचा दिए हैं। और जो यूज के थे वो मैंने अपने छिक्का में लगा दिए हैं, क्योंकि त्योहार पर है ना अपने बर्तना की कमी हो जा है कि कुछ पकवान या खाने पीने का बना हुआ है तो उसमें बड़े बर्तन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ा है। तो वो जो बड़े बर्तन मैंने निकाल रखे थे वो मैंने सारे उठा कर रख दिए हैं, और अपने घर के डेली यूज के बर्तन अपने छिक्का में जचा दिए हैं। और 2 जार थे वो कांच के, वो अचार के हैं खाली हो गए थे, जिसमें एक गाजर का अचार था और एक हरी मिर्चा का अचार था। तो वो भी मैंने साथ के साथ धोकर रख दिए हैं, ताकि अभी और अचार या कुछ डालूंगी तो वो अपने काम आ जाएंगे। और जैसे ही डब्बे रहते हैं ना तो मैं उन साथ के साथ साफ कर दूँ, बाद में दोबारा यूज करा करूँ। तो जी कमर तोड़ मेहनत तो ही चाहती वारा पे, लेकिन ये आज मैंने खुशी भी हुई कि पति देव जी एक ले आए थे पार्सल, गिफ्ट हुए समझ लीजिए मेरे लिए। तो वैसे काफ़ी दिन से ऑर्डर कर रखे थे जो ये ब्लाउज हैं रेडीमेड, तो ये मैंने बहुत दिन से इंतज़ार करी थी, और मेरी इच्छा भी थी कि मैंने कुछ मंगा कर ना ट्राई करूँ। क्योंकि ये जो सिंपल साड़ियाँ होने इनमें ब्लाउज का कपड़ा बहुत ही छोटा। क्या का नक्शा बना दिया है? वो तो नहीं पता। ठीक है ठीक है कति, पहली बार की ठीक है। तैयार भी गर्म नहीं होने दे रही। हो जाएगा, हो जाएगा, यानी कि पका कर खा सकती है ना? भूखी नहीं रह सकती साधना, भूख बर्दाश्त नहीं हो सकती है ना? फट गया मम्मी। देख लो कितनी मेहनत लग गया रोटी बनाने में। ठीक है, इंजॉय, ऑल द बेस्ट। तो मैंने ये मंगाई थी तो पहन कर ना ट्राई करी थी, किसी आए हैं किसी नहीं, लेकिन सही आए हैं, बढ़िया और कम रेट में है, ज़्यादा महंगे भी नहीं है। इतने के तो अस्तर ही आ जाते, लेकिन वो अस्तर के इतने ब्लाउज खास चाल भी नहीं है। तो देखिए शाम का टाइम हो गया था और ये आ गए थे पति देव जी दूसरे पार्सल लेकर ना, लेकिन इनमें से ना कोई सा भी पार्सल काम का नहीं आया, दोनों ही रिटर्न करने पड़ेंगे। एक मत मंगाई थी मैंने अपने जो फ्रॉक टाइप का हो जैसा मैं पहन रही हूँ इस तरह का, और इसमें मंगाए थे चक्कू, क्योंकि चक्कू दिखने में तो बहुत ही अच्छे और पहनने लग रहे थे, लेकिन ये है ना बिल्कुल ही घटिया क्वालिटी थी इनकी, बिल्कुल हल्के थे। तो ये भी हमने वापस करने पड़ेंगे, क्योंकि काम के तो है नहीं। और फ्रॉक था वो भी मेरा काम का नहीं है, वो हमें देखने में सुंदर लग रहा है, लेकिन वो पहनने के बाद ऐसा लगा जैसे मैक्सी हो है ना, उसका डिजाइन भी कुछ ऐसा। और सबसे ज़्यादा मेन बात तो यही, उसका गला है ना बिल्कुल ही सिंपल है मैक्सी की तरह। मैक्सी में भी थोड़ा बहुत डिजाइन आ जाए है, वो पता नहीं किसी सिख दर्द ने बना रखा है कैसा।
तो वो मैंने फिर पहन के ट्राई भी नहीं किया। जो चीज़ बढ़िया नहीं है उसने पहन के ट्राई क्या करूँ फिर। तो ये दोनों चीज़ हमने वापस करनी पड़ेंगी अब। तो अभी सीधा मैं है ना अपने सवेरे के टाइम मिल रही हूँ शुक्रवार ने। तो देखिए अपने ब्रह्म मुहूर्त में मतलब दिन निकलने से पहले ही मैं उठ गई थी और हाथ मुँह धोकर न अपना जो पानी चाय पानी पीना है वो पीकर न और मैं लगी हूँ अपने काम पे। कपड़े धोने का काम था और जो सामान सेट करना था वो तो मैंने कल शाम ने कर दिया था, क्योंकि शाम ने फिर मैं थक गई थी और उसके बाद मेरी कोई क्लिप बनाने की हिम्मत भी नहीं हुई थी। तो फिर बाकी का काम मैं कहा चलो सुबेरे का है ये अपना कर लेती हूँ। तो अपना चाय पानी पीने के बाद बाहर जो पायदान थे वो सारे मैंने बाहर लगा दिए हैं झटका के न। और अभी सारा मैं तो लगा लूँगी झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं लगाऊंगी पोछा। और पति देव जी कर रहे हैं कोरस, क्योंकि इनका है ना वो है कि भाई 4-5 कोर्स वो हैं वो जो इन्हें ज्वाइन करने पड़े हैं। तो उसी काम में पति देव जी लाग रहे हैं। और आज तो मैंने भी वैसे भी अकेली नहीं करना था, क्योंकि और इतना तो ये हाथ बटा दिया करते, लेकिन इनका भी काम ज़रूरी है। जो ये कोर्स हैं ये कंप्लीट करने ज़रूरी हैं। और बच्चे अभी सोते उठे नहीं हैं तो हमें दो मियाँ भी जाग रहे हैं। तो मैं अपने काम का लाग रही हूँ और ये अपने काम का। पानी गर्म लगा रखा है। अभी मैं यहाँ पर मतलब पोछा लगाने के बाद अपना नहा लूँगी। और नहाने से पहले अपना टॉयलेट बाथरूम और साफ़ करना है मैंने। ये जो वॉशिंग एरिया है वॉशिंग एरिया यहाँ से मैंने अच्छे से धोना है। पानी के साथ ही धोया करूँ, पोछा नहीं घुमाया करूँ। तो ये डेली का ही काम है, नहाने से पहले ही कराया करूँ मैं। उसके बाद फिर मैं अपने नहा लेती हूँ। और कपड़े धोने का आज काम था नहीं। तो फिर मैं नहाने के बाद अपना सिर कंघी कर लिया था, छोटा मोटा हल्का फुल्का मेकअप कर लिया था। और उसके बाद फिर मैंने लड्डू गोपाल जी को जगा कर न और अपना नहला कर तैयार कर दिया है। और यहाँ पर कर लूँगी अपनी पूजा आरती, क्योंकि पूजा होने के बाद ये है मैं नाश्ता बना लूँगी। और फिर हम साथ के साथ गर्मा गर्म नाश्ता भी कर लेंगे। तो लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के बाद फिर मैं तुलसी की और केले की भी पूजा कर पाऊँगी। वहाँ का मैंने वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि कुछ तो टाइम मेरे पास कम था और कुछ ये था कि वहाँ पर बालकनी में कपड़े सूख रहे हैं तो वीडियो क्लियर नहीं आ और इस वजह से। और बच्चे अभी उठे नहीं हैं, बस वो खाट में ही टलसू मलसू से कर रहे हैं। तो जी हमारी पूजा भी होगी कंप्लीट। तो जी पूजा पाठ करने के बाद मैं आ गई हूँ रसोई में और अभी सब्जी बनाऊंगी। तो ये प्याज कट कर लूँ और लहसुन छील लेती हूँ। पति देव जी नहा रहे हैं, बच्चे अभी उठे नहीं हैं सोते। और मेरा काम निमट गया है, बस नाश्ता बनाना है और नाश्ते के बर्तन साफ करने हैं। सारा काम कंप्लीट हो गया है। और कल पति देव जी ने जो जो सब्जियां मतलब वैसे लेके आए रहे थे ना वो डाल दी हैं डब्बा में। श्याम ने कर दिया था और श्याम ने कोई ब्लॉग शूट नहीं कर पाई, क्योंकि जितना किया था बस उतना ही कर पाई थी। और आज जुकाम में थोड़ा सा आराम है। एक एक खुराक ली थी, बहुत ज़्यादा आराम हुआ। बढ़िया गोली थी, 1 नंबर की। कती नहीं तो मनीषा लगा था मैं 2-3 हफ्ते तो अब जुकाम खांसी ना जावर नहीं है। लेकिन मेरे है ना खांसी नहीं है, जुकाम और थोड़ा सा गला में ऐसा लगा है जन तो गला बैठेगा अजीब टाइप से, वो जुकाम के कारण ही लग रहा है। तो और देखिए मेरी छाया भी है लगभग चली गई है, बहुत ज़्यादा चली गई। जो दवाई ले रही हूँ ना मैं गोली ले रही हूँ उनसे थोड़ी सी रह रही है बस हल्की फुल्की सी, नहीं तो मेरी छाया चली गई है। नहीं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी छाया की वजह से, अलग ही धब्बे से दिखे थे गाल पर। तो बस वही उसी कमी से छाया पड़ा है, नहीं तो हम लोग सोचते हैं पानी के फेर से उससे तो ये कैल्शियम की उनकी कमी हो जाए ना तब छाया अपने चेहरे पड़ा है। तो ध्यान रखें। और कोई कमेंट करेगा कि भाई छाया पड़ रही है चेहरे पर, कौन सी दवाई लेनी है वो मैं आपने बता दूंगी। उसका कोई वो नहीं है, लगाना नहीं है, कुछ नहीं है, बस हमने वो गोली खानी है। और महीना तो होया भी नहीं है मैंने गोली खाती ने। और कहेंगे कमेंट आऊँगे तो मैं वो पत्ते दिखा दूँगी, आप देख कर ना और दुकान से मंगा लेना। तो गाड़ी छाया है तो 1-1.5 महीने में ख़त्म हो जाएगी। अगर मेरी तरह हल्की फुल्की थी, जैसे मेरे एक यहाँ पर छिक्का सा था रपिए की तरह, तो वो चले गई हैं। आप भी देख सकते हैं। और गुलाल लगाया ना तो उससे मेरे थोड़ी सी एलर्जी सी होगी। कल गुलाल था क्योंकि मेरे चेहरे पर एलर्जी बहुत जल्दी हो, कोई चीज़ सूट नहीं करती है। तो उससे गुलाल से मेरे भी और पतिदेव जी के भी अड़के अड़के फुंसी हो गई थी। तो ये गुलाल रंग होने केमिकल के हो हैं। तो चलिए फटाफट मैं ये छील लूँ, नाश्ते की तैयारी कर लूँ, बात बहुत ज़्यादा होगी है।
तो पतिदेव जी चले गए थे नहाने के लिए, और जैसे मैंने सुबह झाड़ू पोछा लगी थी ना, उसी टाइम मैंने दाल बॉईल करने के लिए रख दी थी, क्योंकि मैं मिक्स दाल बना रही हूँ। और वैसे तो सब्जी हरी काफ़ी रखी है, लेकिन फिर काफ़ी दिन हो गए थे, मैं कहा दाल ही बना लेते हैं मिक्स, और सुबह सुबह खाने में अच्छी भी लागा। शाम के टाइम तो मैंने ये दाल इतनी अच्छी नहीं लागा है, लेकिन फिर ये है शाम में चटनी हो जाएगी और अभी दाल हो जाएगी। और दोपहर का खाना हमने कर रखा है इग्नोर, क्योंकि वो हम खाते नहीं हैं। बच्चे का बना कर रख दी हूँ मैं इसी टाइम, तो बच्चे ने जब भूख लगा है। और आजकल तो ऐसा है, ये मिठाई रहेगी ना, इतना इन्हें रोटियाँ का नहीं देखने की ज़रूरत नहीं है बच्चे ने तो। क्योंकि बच्चे का तो सभी ने पता है, बच्चे चटर पटर खा कर न राजी रहे हैं तो गुंजे रखे हैं, नहीं इतना तो ये रोटी बड़ी मुश्किल से खा है, धमका कर न मैंने इनको सब्जी रोटी खिलानी पड़ा है, नहीं तो ये पूरा दिन गुंजिया में लागे रहे हैं। और कल तो मैंने गुंजे उठा कर भी रख दिए थे, मैंने एक दो बार इनको दिए थे, उसके बाद उठा दिए थे। मैं खाना खाओ पहले, क्योंकि रोटी भी सब्जी रोटी खानी भी ज़रूरी है, ज़्यादा मीठा भी फिर शरीर के लिए ना ठीक नहीं है, सेहत के लिए। तो दाल बनकर न तैयार हो गई थी, और यहाँ पर मैंने फटाफट सेक कर रोटी बच्चों को खाना डाल दिया है। और मैं और हस्बैंड जी बाद में खाऊंगे, पहले गर्मा गर्म बच्चे खा लेंगे, क्योंकि गर्मा गर्म तो एक रोटी फालतू भी खाई जा। कैसी बनी भाई दाल? अच्छी है। तो कोई इशारा विशारा कर दो। क्या समेट दिया मम्मी। और बच्चों का तो आपने देख ही लिया, अपने ही रूम में खाना खाना, अपने ही रूम में सोना और वहीं पर खेलना। और रूम इतना अच्छा सजा रखा है ना, बहुत ही अच्छा सफाई तो रखा है। तो यहाँ पर पति देव जी चले गए थे, गए नहीं थे सॉरी, वो अभी इनका एक कोर्स रह रहा था वो कर रही हूँ। वैसे रेडी हो गए थे, तो मैंने सोचा कि उन्होंने मैं बर्तन ही साफ कर लूँ इतने, और दूध अभी तक आया नहीं है, तो ये सारे बर्तन सुबह के हैं जो कि मैं अभी साफ करके इन्हें रख दूँगी। और अभी ना मेरी तबीयत भी, एक खुराक ली थी, बहुत ही फ़र्क है, बहुत ही आराम है, जुकाम में भी और खांसी में भी। नहीं तो बिल्कुल मैंने ऐसा लग रहा था कि मकई तो एक हफ्ते के लिए तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, लेकिन आराम हो गया। और बर्तन साफ़ करने के बाद फिर मैं यहाँ पर पति देव जी तो जा लिए थे, और मैं लग गई थी कि अपना गैस चूल्हा ये साफ़ करने के लिए स्लैब। और देखिए कितनी जल्दी काम हो गया है। हमारे जल्दी उठने के ना फ़ायदे तो बहुत हैं, और एक काम करने का भी तरीका वो है कि हमें जो ढाल आ जाए ना काम करने की, तो हमारे काम आसान हो जाए हैं। तो जी रसोई भी साफ़ कर दी है, और पति देव जी भी चले गए हैं ऑफिस में। साथ ना क्या कर रही हो? यहाँ पर बच्चे दोनों पढ़ रहे हैं भाई, और यहाँ पर अनिरुद्ध पढ़ रहा है, पेपर की तैयारी कर रहे हैं। कल इनका स्कूल है, परसों पेपर है, और सारा काम कंप्लीट हो चुका है। और कल शाम में कपड़े धोए थे, ये बस शाम तक है ना बिल्कुल सूख जाएंगे, थोड़ी बहुत सिलन होगी ना वो निकल जाएगी, उसके बाद फिर मैं तय कर दूँगी। हवा चल रही है बहुत ठंडी ठंडी। आपको पौधा दिखाऊं, ये देखो किस तरह से पौधे है ना, अब इसमें पत्ते आ जाएंगे, ये फूटने लगे हैं, सर्दी में सूख जाए। ये गुड़हल का, इसकी भी कटिंग कर दी है। और ये पुदीना, और ये है पान गर्म होना चाहिए, बहुत अच्छा हुआ। ये देखो ये भी दो ब्लॉक का सही हो रही है। और ये मिर्चा की पौधा, ये पौधे भी लगा रखे हैं। तो जी अभी इस वीडियो का कर दी हूँ मैं यहीं पर विराम। और देखो मैंने मेहंदी लगानी है, मेरे बाल होना के तोड़े कोई हरी मेहंदी मंगानी है, और उसके बाद लगाऊंगी। और 10 बज गए हैं, काम सारा कंप्लीट हो गया, बस दूध बाकी है। दूध वाले आ जाएंगे ना, दूध लेकर फिर गर्म करना है बस। तो आज का ये वीडियो आप सभी ने कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना। अपना प्यार सपोर्ट इसी तरह बनाए रखना। खट्टी पट्टी गोली खा रही हूँ, दवाई ली है ना अभी, तो उसकी खटास जाड़ खटखटा रही है। और भाई 10 तारीख तक चैलेंज लिया है पति देव जी ने कि मेरा वज़न कम कर देंगे, यानी कि 70 किलो कर देंगे, गारंटी ली। और चैलेंज करने का भी ये है कि
एक हम जो नॉर्मल से वजन कम करने की कोशिश करा है ना, तो कहीं ना कहीं बीच में छूट गया है, वो हमारा कंटिन्यू बढ़ नहीं पावा, चाहे वो डाइट प्लान हो या फिर हमारी एक्सरसाइज का हो या फिर घूमने फिरने का हो, कुछ भी हो। अगर वजन से रिलेटिव कोई भी हम काम करा हाँ तो वो है ना छूट गया है कि आज छोड़ दो, अड़कस कर जावा, या फिर खुद न टाइम नहीं लगा, या फिर कुछ भी लगा लीजिए वगैरह वगैरह। और चैलेंज में एक ये हो जाए है कि टारगेट सा बन जाए है, हाँ भाई इतने दिन में कम करना है। तो एक वो जैसे कि हम कोई कोर्स कराया करा हाँ, तो उसी तरह है ना वो काम अपना कंटिन्यू चलता रहेगा, तो उससे है ना कम भी होगा, वजन भी कम होगा, और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए सही भी है। तो ये है, ये स्टार्ट करेंगे हम 10 तारीख तक। उन्होंने कहा कि 1 महीना में मैं वजन इतना कम करवा दूंगा, क्योंकि मैंने है ना इतनी एक्सरसाइज की नॉलेज नहीं है। और देखिए उसके भूख पर कंट्रोल करने के लिए वैसे तो हम काम करा, लेकिन थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी ज़रूरी है अगर हम वेट कम करना चाहें वहाँ जल्दी से। और उसमें खाने पीने का सब कुछ मतलब पूरा A to Z, जैसे कि हम जिम में जावा हाँ तो उसी तरह हम घर पे ही अपना कम करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक कम होगा वो मैं आप सभी ने बता दूंगी। और मतलब जिस दिन शुरू करांगे ना उस दिन मैं आपने मेरा वेट भी दिखा दूंगी कितना है, कितना कम होया है। तो देखिए लगन दोनों तरफ से वो है, कुछ मेहनत पतिदेव जी करेंगे कि कोशिश करेंगे कम करवाने की, और कुछ मेरे अंदर भी होगा हाँ भाई मैंने टारगेट बना रखा है तो ये काम करना है, इतना मैंने अपना वेट गिराना है। तो वो 10 तारीख के बाद शुरू होगा। आगे आगे वीडियो बहुत मज़ेदार आया करेंगे, बहुत अच्छी आया करेंगी, और सारा मैं शेयर कराया करूँगी आप सभी के साथ में। तो बताना कमेंट कर करना कि ये वीडियो कैसा लगा है। मिलते हैं एक और प्यारे से ब्लॉग में, तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। और एक बार फिर से कहूँ, जो भी नए सदस्य जुड़े हैं प्लीज़ चैनल ने सब्सक्राइब कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ दें, और ये भी ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो आप कहाँ कहाँ से देख रहे हो, ताकि मन ने भी पता चला कित कित मेरी वीडियो जा रही है। तो जी राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। सभी ने एक बार फिर से मेरी तरफ से राम राम।